जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए और हाँ, अपने आप का आकलन कीजिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना सही आता है। ओके, ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश। आपके हिंदी में एग्जाम्पल दिया हुआ, ट्रांसलेशन दिया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस वाले स्ट्रक्चर पे आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अगर आपको नॉट लगाना होगा तो आप हैज़ हैव के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और नॉट लगाना हुआ तो हैज़ हैव के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ स्टूडेंट्स। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र कुमार मौर्य और मैं आपका दोस्त, आपका भाई सबसे पहले हूं और आपका हित सबसे पहले रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिए और अपने अधिक से अधिक भाई, छोटे भाई बहनों को, अपने साथ के भाई बहनों को जोड़िए। आप 9th 10th 11th 12th इनफैक्ट क्लास 8 के भी हैं, क्लास 12th के ऊपर के भी स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आपको जरूर आनंद आएगा और अपनी नॉलेज को आप इन्हेंस कर पाएंगे और अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे। ओके, तो इस क्लास को शुरू किया जाए उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज हंसराजपुर में पढ़ते हैं या उसके आसपास किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं और आप यदि ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे एक नंबर 9889 लिखिए, 9889378985 9889 3789 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रामर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ग्रामर को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट, बिना आप देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए, जहां जहां आपको हैज और हैव मिलेगा आप वहां पे अपना आंसर देते जाइएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव होगा। तो देखिए, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, पूरा कर लिया। और देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना, काम अभी अभी आपका पूरा हुआ रहता है, कंप्लीट रहता है। तो ही कंप्लीटेड, तो हैज हैव यहाँ पे है नहीं तो गलत हो जाएगा। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, आगे देख लेते हैं। ही हैड कंप्लीटेड, देखिए ये है सही लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का है तो ये नहीं होगा। ही इज कंप्लीटिंग, किसी भी दशा में पॉसिबल नहीं है, इज लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। राइट आंसर इज बी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने यह फिल्म देखी है। मैंने यह फिल्म देखी है। आई saw दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैड सीन दिस मूवी एंड आई सी दिस मूवी। अब हैज हैव कहाँ को दिख रहा है? देखिए, पहले में सीधा सा लिखा हुआ है इसने, बिल्कुल गलत है। दूसरे में हैव सीन, आई हैव, आगे देख लेते हैं, हैड सीन, पास्ट परफेक्ट दे दिया, नहीं। सिर्फ सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही होगा कि आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने फिल्म देखी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आपके बी यहाँ पे सही है, आई हैव सीन दिस मूवी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वे बाजार चले गए हैं या वे बाजार गए हैं? ऑप्शन ए, दे वेंट टू द मार्केट। ऑप्शन बी, दे हैव गॉन टू द मार्केट। ऑप्शन सी, दे आर गोइंग टू मार्केट एंड ऑप्शन डी, दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैड गॉन टू मार्केट। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेंट सीधा सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल नहीं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
दे हैव गॉन टू मार्केट, दे आर गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट, दे हैड गॉन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी। फिर हम जाएंगे यहाँ पे इसके साथ कि दे हैव गॉन टू मार्केट, वे बाजार चले गए हैं, जिसका क्या बन जाएगा, दे हैव गॉन टू मार्केट। ओके, आप राइट आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना, दे हैव गॉन टू मार्केट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने खाना नहीं खाया, देखिए निगेटिव आ गया, अब हैज के बाद नॉट मिलेगा आपको। हमने खाना नहीं खाया, हमने मतलब वी के बाद आपको हैव चाहिए, तो वी हैव कहाँ दिख रहा है जरा देखिएगा। यहाँ पे वी डिड लिखा है नहीं होगा, वी डू लिखा है नहीं होगा, वी हैड लिखा है नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वी हैव लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, या हमने खाना, सॉरी मैंने नहीं, हमने या हम लोगों ने या हम सभी ने खाना नहीं खाया, तो वी हैव नॉट ईटन फूड। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर करेक्ट आंसर आपका वी हैव नॉट ईटन फूड, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है, क्या तुमने मेरा पेन देखा है। यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अदर वर्ड होगा, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव करना होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ओके, तो अब देखिए जहाँ जहाँ आपको हैज़ हैव मिले, देखिए यहाँ पे डिड है, मत पढ़िए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्या अर्थ निकाल के करेंगे आप, सीधा सा आप देखिए आंसर ऐसे निकाला जाता है एग्जाम में, ऐसे अपनी स्पीड बढ़ाई जाती है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ के क्या करेंगे भाई, हैज़ हैव कहाँ मिला आपको, देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, डिड यू सी माई पेन लिखा हुआ नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए डू यू सी माई पेन बिल्कुल नहीं होगा। हैड यू सीन माई पेन, ये पास्ट परफेक्ट दे दिया, नहीं होगा। हैव यू सीन माई पेन, हैड यू सीन माई पेन नहीं, हैव यू सीन माई पेन, क्या तुमने मेरी पेन या तुमने मेरा पेन देखा है। क्लियर। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बारिश रुक गई है, द रेन हैज स्टॉप्ड, द रेन स्टॉप्ड, द रेन इज स्टॉपिंग एंड द रेन हैड स्टॉप्ड। कहाँ कहाँ आपको हैज हैव मिल रहा है जरा देखिएगा, बताइएगा आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ ऑप्शन ए में आपको हैज हैव मिल रहा है, बी में द रेन स्टॉप्ड ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी द रेन इज स्टॉपिंग, इज स्टॉपिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। द रेन हैड स्टॉप्ड पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कि द रेन हैज स्टॉप्ड, क्योंकि द रेन सिंगुलर है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द रेन हैज स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 7, उसने एक नया फोन खरीदा है, उसने एक नया फोन खरीदा है। ही बॉट अ न्यू फोन, ही हैज बॉट अ न्यू फोन, ही इज बाइंग अ न्यू फोन एंड ही बाइज अ न्यू फोन। देखिए हैज हैव कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में तो हैज हैव नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में है कि ही हैज बॉट अ न्यू फोन, ही हैज बॉट अ न्यू फोन। क्लियर। आपके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि ही हैज बॉट अ न्यू फोन। क्वेश्चन नंबर 8, रोहन अभी तक नहीं आया, येट होता है, तो रोहन हैज नॉट कम येट, रोहन डिड नॉट कम येट, रोहन इज नॉट कमिंग येट एंड रोहन हैड नॉट कमिंग एट। ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है, बी में तो डिड नॉट लिखा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इज नॉट लिखा है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में हैड नॉट लिखा है, नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हैज़ नॉट लिखा है, ये सही होगा कि रोहन हैज़ नॉट कम येट, रोहन अभी तक नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी रोहन हैज़ नॉट कम एट। क्या उन्होंने मैच जीत लिया है, क्या उन्होंने मैच जीत लिया है। डिड दे विन द मैच, हैव दे ओन द मैच, डू दे विन द मैच एंड आर दे विनिंग द मैच। सीधी सी बात है, ऑप्शन बी में आपको हैज हैव में दिख रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दे प्लूरल है। यहाँ पे डिड दे
डू दे एंड आर दे, ये सब गलत है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि क्या उन्होंने मैच जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू ओन द मैच। क्वेश्चन नंबर 10, माँ ने खाना बना लिया या माँ खाना बना चुकी है। मदर कुक्ड फूड, मदर हैज कुक्ड फूड, मदर इज कुकिंग फूड एंड मदर हैड कुक्ड फूड। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे कुक्ड सिर्फ सेकंड फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। इज कुकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हैड कुक्ड पास्ट परफेक्ट है। तो बच्चा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मदर हैज कुक्ड फूड, मदर हैज कुक्ड फूड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए, मदर हैज कुक्ड फूड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया है या शिक्षक पाठ पढ़ा चुके हैं। द टीचर हैज टॉट द लेसन, द टीचर टॉट द लेसन, द टीचर इज टीचिंग द लेसन, द टीचर टीचेज द लेसन। आप देख सकते हैं टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, इज टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बचा क्या प्रेजेंट परफेक्ट आपका, द टीचर हैज टॉट द लेसन, द टीचर हैज टॉट द लेसन। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे द टीचर हैज टॉट द लेसन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि मैंने अपना पत्र लिख लिया है, या फिर ये भी बन सकता है कि मैं अपना पत्र लिख चुका हूँ। आई रोट माई लेटर, आई एम राइटिंग माई लेटर, आई हैव रिटन माई लेटर एंड आई हैड रिटन माई लेटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म सीधा दे दिया, हैव रिटन, आई के साथ हैव का यूज होता है। आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, आई हैड पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि आई हैव रिटन माई लेटर, मैं अपना पत्र लिख चुका हूँ या मैंने अपना पत्र लिख लिया है। आई हैव रिटन माई लेटर। ओके चलिए, आई हैव रिटन माई लेटर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि क्या उसने तुम्हें सच बताया है या क्या तुम उसे सच बता चुके हो। तो डिड ही टेल यू द ट्रूथ, हैज ही टोल्ड यू द ट्रूथ, डज ही टेल यू द ट्रूथ एंड इज ही टेलिंग यू द ट्रूथ। तो देखिए डिड पास्ट इंडेफिनिट, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बचा आपके पास हैज ही टोल्ड यू द ट्रूथ, क्या उसने तुम्हें सच बताया है। हैज ही टोल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बताया है। द ट्रूथ मतलब सच्चाई, तो क्या उसने तुम्हें सच्चाई बताई है। ओके चलिए क्वेश्चन 14 देखिए आपके आंसर है, हैज ही टोल्ड यू द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 14, उन्होंने अपना घर बेच दिया है, उन्होंने अपना घर बेच दिया है। दे हैव सोल्ड देयर हाउसेज, दे सोल्ड देयर हाउसेज, दे हैड सोल्ड देयर हाउसेज एंड दे आर सेलिंग देयर हाउसेज। दे हैव सोल्ड देयर हाउसेज, दे सोल्ड देयर हाउसेज, दे हैड सोल्ड देयर हाउसेज एंड दे आर सेलिंग देयर हाउसेज। तो आर सेलिंग बिल्कुल नहीं, हैड सोल्ड बिल्कुल नहीं, सिर्फ सोल्ड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ऐसा हो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी है। ही हैज़ नॉट गिवन मी हिज बुक, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, ही डज नॉट गिव मी हिज बुक एंड ही हैड नॉट गिवन मी हिज बुक। तो देखिए यहाँ पे हैज़ हैव कहाँ आपको दिख रहा है, तो देखिए सिर्फ एक जगह ऑप्शन ए में दिख रहा है और बी में देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ नॉट गिवन मी हिज बुक, ही हैज़ नॉट गिवन मी हिज बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी है। आइए बढ़ते हैं, ही हैज़ नॉट गिवन मी हिज बुक। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन बिल्कुल नहीं,
कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, नहीं होगा। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन इज अराइविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि द ट्रेन हैज़, द ट्रेन सिंगुलर है तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। चलिए, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 17 कि तुमने यह गलती क्यों की है। वाई डिड यू मेक दिस मिस्टेक, वाई हैव यू मेड दिस मिस्टेक, वाई डू यू मेक दिस मिस्टेक एंड वाई आर यू मेकिंग दिस मिस्टेक। तो देखिए यहां पर डिड यू, डू यू एंड आर यू, ये तीनों गलत हैं और यहां पर लिखा है हैव यू बिल्कुल सही है कि हैव यू मेड दिस मिस्टेक, मतलब वाई हैव यू मेड दिस मिस्टेक, तुमने यह गलती क्यों की है। ओके, चलिए, वाई हैव यू मेड दिस मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर होमवर्क, चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, चिल्ड्रेन आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क एंड चिल्ड्रेन हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो हैज हैव के साथ हम लोग जाएंगे। फर्स्ट में कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, इसमें आर कंप्लीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे हैड पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19, क्या उसने नया पाठ याद कर लिया है, क्या उसने नया पाठ याद कर लिया है। Has he learned the new lesson? Did he learn the new lesson? Is he learning the new lesson? And does he learn the new lesson? तो यहाँ पे हैज़ है बाहर आप लेके जाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन बी में डिड है, नहीं होगा। डिड ही, यहाँ पे डज ही प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पे इज ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हैज़ ही लर्न द न्यू लेसन। अब रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, मैंने कभी शेर नहीं देखा है, मतलब मैंने कभी नहीं शेर देखा है। तो आई नेवर सॉ अ लायन, आई हैव नेवर सीन अ लायन, आई डू नॉट सी अ लायन, आई हैड नेवर सीन अ लायन। तो देखिए यहाँ पे आई नेवर सा पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, आई डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पर हैड नेवर पास्ट परफेक्ट जो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव, आई के साथ हैव यू लगता है। तो आई हैव नेवर सीन अ लायन, मैंने कभी नहीं एक शेर देखा है, मैंने कभी शेर नहीं देखा है। दोनों आपके सही हैं। तो ये रहे स्टूडेंट्स आज के आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप अपने आंसर देख सकते हैं कि आई हैव नेवर सीन अ लायन। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप खाकी बाबा विद्यालय से हैं, खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज से हैं, हंसराजपुर यूसुफपुर गाजीपुर से हैं, तो आप 9889378985 पर संपर्क करके अपनी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी आप बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आप लोग आंसर बताइए। अब हम मिलेंगे कल इसी समय पर। लेकिन एक मैं और बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ठीक 8 बजे आप यदि क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो लिटरेचर प्रोज का जो दूसरा लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।